पूर्णिमा का दिन था। आसपास की महिलाएं पापड़ बनाने के लिए इकट्ठा हुई थी, लेकिन किसे पता नेहा के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा, कुछ ऐसा जो कभी वो भुला नहीं पाएगी। आज की कहानी हम नेहा के बारे में बताएंगे। नेहा एक 7 साल की बच्ची है जो आसाम में अपने मम्मी पापा और 5 बहन भाइयों के साथ रहती है। नेहा वैसे तो बहुत चंचल स्वभाव की है, लेकिन समझदार भी है। हुआ यूँ था कि आज पूर्णिमा की रात थी और नेहा की मम्मी और आसपास की आंटियाँ पापड़ बनाने का कर रही होती है कंपटीशन, कि घर में ही सब मिलकर पापड़ बनाते हैं ऐसा। तो उस दिन सब लेडीज़ इकट्ठा हो रखी थी, पापड़ बना रही थी। इसी बीच खेल खेल में नेहा का दांत टूट जाता है। नेहा अपनी मम्मी के पास आती है कि मम्मी मम्मी मेरा दांत टूट गया। नेहा की मम्मी नेहा को बोलती है कि बेटा चांद के पास जाके दांत फेंका और विश कर कि अच्छा दांत आए। नेहा ने वैसा किया। नेहा कमरे से बाहर गई और अपनी फ्लैट में रहती थी, तो फ्लैट से बाहर की तरफ जाके उसने बालकनी से चांद देखा और वहाँ उसने फेंक दिया अपना दांत, और वो देखने लगी कि दांत कहाँ गया। नेहा ने देखा नेहा का दांत जा कर के दूर एक झाड़ी में पड़ा। उसने देखा झाड़ी के पास कोई खड़ा है, कोई लड़की खड़ी है या फिर कोई औरत, उसे पता नहीं चला। लेकिन उसके बाल लंबे लंबे और उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। वो नेहा को घूरे जा रही थी। नेहा को लगा शायद ये भी पापड़ बनाने वाले ही होगी कोई। तो नेहा ने उसे बोला तुम कौन हो? उस औरत ने जवाब नहीं दिया। नेहा ने फिर से बोला कौन हो तुम? उस औरत ने फिर जवाब नहीं दिया। फिर नेहा ने बोला कि क्या तुम पापड़ बनाने आई हो? अगर आई हो तो अंदर आ जाओ, उधर क्यों खड़ी हो? फिर वो औरत उस नेहा को घूर करके देखती है और बोलती है आ जाओ। नेहा बोलती आजा, डर थोड़ी ना लगता है तेरा, आजा। वो औरत फिर नेहा को घूरती है, फिर बोलती सच में आ जाओ। नेहा बोलती आजा। नेहा घर का दरवाज़ा खोल देती है और सीढ़ियों में जाके खड़ी हो जाती है, कहती है आजा। फिर नेहा जो देखती है हक्की बक्की रह जाती है। एक लड़की जो उसको दूर से दिख रही थी वो भागते हुए उसकी तरफ आई, और जैसे ही वो पास में आई नेहा ने देखा उसके पैर उल्टे हैं, उसके लंबे काले बाल हैं। और जैसे ही नेहा की नज़र पड़ी कि उसके पैर उल्टे हैं, नेहा ज़ोर से चिल्लाई और बेहोश। और जैसे ही वो लेडी नेहा के पास आई, वो चुड़ैल नेहा के पास आई, वहाँ से बिल्ली बनकर गायब हो गई। अब नेहा देखती ही रह गई ये क्या हुआ। नेहा बेहोश। नेहा के सारे परिवार वाले आए, नेहा को देखने आए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो नेहा जग गई और बोले वो मुझे ले जाएगी, वो खड़ी है, वो मुझे देख रही है। नेहा को हर जगह वही डरावनी शक्ल, वही लंबे बाल, वो सफ़ेद कपड़े वाली औरत जिसके पैर उल्टे थे, हर जगह वही वही नज़र आ रही है। और नेहा को बुखार हो रहा है, नेहा फिर बेहोश। अब एक तांत्रिक अंकल है जो नेहा के ही फ्लैट में रहते थे नीचे। तो नेहा के परिवार वालों ने जब ये सब ऐसे बातें चल रही थी कि नेहा को पता नहीं क्या हो गया, तब नेहा के पास आए वो तांत्रिक अंकल और नेहा को चेक किया। जब नेहा को उन्होंने चेक किया तो पता चला कि जो नेहा है उसको तो चुड़ैल दिख गई। फिर उन तांत्रिक अंकल ने नेहा को ऐसे धागा वगैरह बांधा, पूजा वूजा करा, डोरा बांधा, उसे पूजा करके पानी वानी पिलाया, तो नेहा को थोड़ा होश आया। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, तब नेहा ने बताया कि बेर की झाड़ी के पास मेरा दांत गिरा था, वहाँ पे एक औरत खड़ी थी, मैंने उसको बोला आ जा, तो फिर वो आई और वो एकदम से गायब हो गई। और फिर तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से पता लगाया कि ये वो चुड़ैल ही थी जो नेहा को दिख रही है, सीढ़ियों में खड़ी दिख रही है। फिर उस तांत्रिक ने बताया कि पहले एक यहाँ पे झगड़ा हुआ था, झगड़े के अंदर वो औरत जो उसकी नई नई ही शादी हुई थी वो मर गई थी। तो उस औरत को उस झाड़ी के नीचे ही दफनाया गया था, ज़िंदा दफना दिया गया था, उसे चोट लगी थी। तब से उस औरत का साया वहीं पे है, और जो भी उस औरत को दिख जाता है वो औरत उसे मार देती है। और अब नेहा उस औरत का शिकार थी, लेकिन तांत्रिक अंकल ने अपनी शक्तियों से नेहा को उस औरत से बचा लिया। अब वो औरत नेहा के पास क्यों नहीं आ पाई, तो पता चला कि जो नेहा की मम्मी है वो सालासर बाबा जी उन बालाजी की पूजा करती थी। तो वो कार निकालती थी कि हर जगह से पानी से कार बनाना जिससे घर को प्रोटेक्शन मिलती है। तो उस कार की वजह से, सालासर बाबा के आशीर्वाद की वजह से नेहा तो बच गई, लेकिन
उस औरत का साया नेहा को हर जगह दिखाई देने लगा और नेहा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तांत्रिक अंकल आए, उन्होंने पूजा पाठ वगैरह की। फिर उन्होंने उस चुड़ैल को एक बोतल में बंद किया और ले जा के दूर समुद्र में फेंक दिया। तब जाके धीरे धीरे नेहा की तबीयत वापस सही हुई। ये तो नेहा की किस्मत अच्छी थी कि उसको वहाँ पे तांत्रिक अंकल मिल गए, कि उसकी मम्मा रोज़ाना कार निकालती थी भगवान की, वरना नेहा आज हमारे बीच नहीं होती। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। जिन्होंने नेहा को बचाया वो सबको बचाए। जय जय श्री राधे।